हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री। मैं मिर्ज़ा एहतशाम बेग, आपका क्वांट एजुकेटर। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिलेगी और एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरीके से आपको अपना माइंड सेट रखना चाहिए। एंड आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका माइंड सेट। अगर आपने अपना माइंड सेट सही रखा है, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ज़रूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज बातें समझाऊंगा, हवा में कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है। आप जो महसूस करते हैं वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा, एग्ज़ाम से निकलने के बाद आपको ये महसूस होता है कि काश और पेपर अच्छा हो सकता था, पर वही चीज़ तो हमें समझनी। ये बात अगर हम पहले रियलाइज़ कर लें तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, पहला चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस एग्ज़ाम के बारे में आप पेपर देने जा रहे हैं। मतलब जो सा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। करंट एग्ज़ाम कौन सा है आपका? IBPS PO, ये बात ध्यान रखिए। करंट एग्ज़ाम है आपका IBPS PO प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जो पैटर्न है वो क्या है, 3 सब्जेक्ट का, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक। ये चीज़ें पता होनी चाहिए बिल्कुल। ये बेसिक चीज़ें, ये जनरली किसी छूटती भी नहीं है, ओके। आपको पता है क्वांट में आपको 35, रीजनिंग में आपको 35 और इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे। जनरली जो कट ऑफ जाती है वो आपकी 60 to 65 के अराउंड जाएगी, ये मान के चलिए, ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 60 से 65 के अराउंड कट ऑफ रहेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एंड वैकेंसी क्या है, कम है आपकी। अब यहाँ पे एक बात समझनी, ये सभी को पता होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पे समझना क्या होता है कि क्वांट आपका किस तरीके से पूछा जाएगा, रीजनिंग और इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे समझिए, 35 क्वेश्चन यहाँ पे, 35 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, लेकिन सबको दिए गए 20, 20 और 20 मिनट, यानी तीनों को 20 मिनट दिए गए हैं। अगर ये 20 मिनट तीनों को दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है कोई सेक्शन में आपको 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे, कोई सेक्शन में आपको 20 मिनट कम लगेंगे। आपके पास पहले क्या था हिसाब, पूरे 60 मिनट दिए जाते थे, जैसे मर्जी हो करो। भाई साहब आप क्या करते थे, इंग्लिश को छोड़ते थे, बाकी इन दोनों पे लगे रहते थे। उसने क्या किया भाई, उसका मोटिव क्या था पेपर कराने का, कि जो हमारे पास बंदे आए वो क्या हो, अच्छे लेवल के बंदे हो। अब बात ये आ रही है कि अच्छे लेवल के बंदे होने के लिए आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए ना, कॉम स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पर वहाँ पे आप एग्जामिनर को क्या है, बेवकूफ़ बना रहे थे। तो उसने क्या किया, उसने कहा जब हमारा मोटिव ही नहीं पूरा हो रहा है तो हम उनको ज़बरदस्ती पूरा करवाएंगे, और उसके लिए वो सब में लिमिट सेट कर देते हैं। जब वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो लेट्स मेक द एग्ज़ाम मोर इंटरेस्टिंग, ठीक। उन्होंने इंटरेस्टिंग कर दिया इस एग्ज़ाम को। और एक बात ध्यान रखिए, सबसे ये सब कुछ करने वाला सबसे पहले कौन होता है, SBI, एंड आफ्टर दैट सारे बैंक्स उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, आपको समझना है कि जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस होती है वो हमने जो अब तक के किए उसमें क्या देखा है। किसी शिफ्ट में क्वांट और रीजनिंग ईजी होता है, तो किसी शिफ्ट में इंग्लिश टफ होता है। ये बात ध्यान रखिए। इसका मतलब है 3 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट को वो इजी रखेगा यानी नॉर्मल रखेगा, और तीसरे सब्जेक्ट को वो टिपिकल बना देगा। अब बात यह आ रही है कि अगर आपके तीनों सब्जेक्ट एक बराबर तैयारी से हैं तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक कमज़ोर है, और मैंने सर्कल जिसके ऊपर किया है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के ये पोर्शन कमज़ोर होते हैं। अब आप समझिए, अगर उसने इसे टफ बनाया तो आपके लिए फ़ायदा है, तो वो फ़ायदे में हो कि भाई टफ है, वैसे ही नहीं आता था और उतना ही कर आएंगे। लेकिन अगर इसे इजी बना के जो आपका स्कोरिंग एरिया उसे टफ बनाया, तो आप यहाँ से भी गए और यहाँ से भी गए। बात समझ में आए? इजी में आपको तब भी डाउट होगा, यहाँ पर आपको जो आता है वो भी आप नहीं कर पाओगे। जनरली वो क्या करता है, पैटर्न चेंज कर देता है एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम लेंथी हो जाता है। टफ नहीं कहेंगे आप इसे, आई वोंट यूज़ टफ वर्ड। टफ वर्ड मैं यूज़ करना प्रेफर नहीं करूँगा, मैं लेंथी प्रेफर करना पसंद करूँगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिए, अपने माइंडसेट को बिल्कुल ऐसा बना के जाइए कि जो सा भी आपका
एग्ज़ाम में पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे। प्री माइंडसेट मत जाना। क्यों? उसका रीज़न है कि आप यहाँ पर अपने आप को दिक्कत में कर ले जाओगे। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करने लगोगे अपने आप से कुछ ज़्यादा, कहोगे कि मुझे एटलीस्ट 25 प्लस करने चाहिए, जबकि नहीं हो रहे होंगे। ये चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाउ टू स्टार्ट अ पेपर, नो अबाउट योर स्कोरिंग एरिया। स्कोरिंग एरिया को पकड़ो, अभी बताता हूँ। स्टार्ट विथ ईजी सेगमेंट, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन लेंदी वन, लर्न टू स्किप क्वेश्चंस, मेंटेन एक्यूरेसी। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने स्कोरिंग एरिया को यानी अपनी स्ट्रेंथ को जानना ज़रूरी है, और डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन लेंदी, अपनी वीकनेस को जानना भी ज़रूरी है। क्यों मैंने वीकनेस पे, क्योंकि वीकनेस आपका वो लेंदी ही क्वेश्चन है, और अगर आप उसको डॉज करना सीख गए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि डॉज करना, लर्न टू स्किप दैट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे समझिए स्कोरिंग एरिया क्या है आपका। स्कोरिंग एरिया अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपका स्कोरिंग एरिया क्या हो सकता है। स्कोरिंग एरिया आपका क्लोज टेस्ट हो सकता है, ठीक है, आपका क्या हो सकता है, एरर हो सकता है, एनी ऑफ द पोर्शन कैन बी ऑफ स्कोरिंग एरिया। सबसे ज़्यादा आप फंसते किस में, कॉम्प्रीहेंशन में। ये आपकी क्या है, वीकनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पूरा कॉम्प्रीहेंशन लगभग पढ़ना पड़ता है। ठीक, आपको किस में, रीअरेंजमेंट में परेशान होना पड़ता है। तो ये चीज़ें समझिए कि ये सब चीज़ें इंग्लिश में आपको दिक्कत करेंगी। ठीक, तो अपना जो स्कोरिंग एरिया है उसको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, स्टार्ट विद इजी सेगमेंट, सो ऑलवेज स्टार्ट विद इजी। लाइक रीजनिंग में मुझे ऐसा लगता है पजल को छोड़ के, एक्सेप्ट पजल, एवरीथिंग विल बी इजी वन, क्योंकि अब उसका सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि 4 से 5 पजल दो, जिसमें से 1 से 2 पजल ट्रिकी दो, बाकी आसान दो, नॉर्मल दो, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस मिसलेनियस से जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पजल पे ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिए, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक, क्वांट में क्या हो रहा है, क्वांट में वो क्या कर रहा है कि डीआई और अर्थमेटिक सेक्शन पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर आपके डीआई और अर्थमेटिक को छोड़ के बचा क्या, सिंप्लीफिकेशन। ये तीन ही सेगमेंट में तो बचा होता है। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया है पहले, तो अब जाइए अर्थमेटिक पोर्शन पे। अर्थमेटिक पोर्शन पे वो टॉपिक पकड़िए जो स्टीरियोटाइप हैं, रटे रटाए आते हैं। जैसे आपके एज पे आता है, आपका किस पे आता है, मेंसुरेशन पे आता है, आपका किस पे आता है, बोट एंड स्ट्रीम पे आता है, ठीक है, आपका पार्टनरशिप पे आता है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, और आपका टाइम एंड वर्क पे एक मुफ्त वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। हाँ, मेंटेन एक्यूरेसी, भाई एक बात समझ लीजिए, आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में डोंट गो, एक्यूरेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड, ये बात ध्यान में रखिए। एक्यूरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सॉरी, स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी। लर्न टू डॉज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को डॉज करना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि 1 से 10 तक के लगातार क्वेश्चन किए जाएं, हो सकता है बीच में 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्या करने पड़े, स्किप करने पड़े। सो डोंट वरी अबाउट इट, अगर स्किप भी करना पड़ रहा है तो स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड, आगे बढ़िए। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। स्कोरिंग, अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ, हर एक के भाई स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं, उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे प्रैक्टिस रखिए ताकि आप उसको मिनिमम टाइम में कर सकें। और जो आपकी वीकनेस है उस पर इतना वर्क करिए, ठीक है, इतना वर्क कीजिए कि वो आपका क्या बन जाए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। ठीक, स्टार्ट हमेशा इजी से करना है। क्यों इजी से करना है, आप कहोगे सर टफ वाला कर लें, अरे भाई टफ वाला तब करो ना जब तुम्हारे पास क्या हो, टाइम ही टाइम हो। और अगर टाइम ही नहीं है तो फिर आप क्या स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे ईजी से, क्योंकि वहाँ पर आप जल्दी कर ले जाएंगे। फिर आपको मॉडरेट लेवल जाना है, फिर आपको डिफ़िकल्ट लेवल जाना है। मैं हर बार यही चीज़ बोलता हूँ, आपको ये समझना है। अगर आप ये कर ले गए तो आपका एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट पॉसिबल है, क्योंकि वो दिन जो होता है वो 60 मिनट जो होते हैं, चक दे देखिए ना सभी ने 70 मिनट वाला डायलॉग, वैसे मैं कहता हूँ 60 मिनट वाला डायलॉग। 60 मिनट में आप अगर अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एग्ज़ाम दे गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, डोंट गेट टू ग्रीडी बहुत ज़्यादा मत हो जाना। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आपके लिए कराया जा रहा है, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है। दे जस्ट वांट यू टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम एंड इन द मेंस एग्ज़ाम, और मेंस एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए
थिंग्स टॉपिक्स टू वॉच आउट, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो आपको सिर्फ भाई मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इंग्लिश में सिर्फ आपको रीडिंग करनी है, ग्रामर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। रीडिंग रीडिंग रीडिंग, अगर आपने एडिटोरियल्स इतने पढ़ रखे हैं कि आपको रट गए हैं एडिटोरियल्स, तो मुझे नहीं लगता है आपको इंग्लिश में टॉप स्कोर करने से कोई रोक सकता है, ठीक। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भाई देखो एक ही टॉपिक है, पजल, सुबह उठो एक पजल, रात में जाओ एक पजल, ये वो है 2 टैबलेट की तरह, एक टैबलेट मॉर्निंग में, एक टैबलेट इवनिंग में, ठीक है। इन बिटवीन एनालिसिस। क्वांट में आपको भाई 2 ही जगह पे फोकस करना है, मैं तो कहूँगा सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। अर्थमेटिक पे ऑर्गेनाइज कर लीजिए अपने आप को, मतलब ऑर्गेनाइज का मतलब जैसे मैं कहूँ कि अगर आपसे कहे कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो डोंट गो लाइक दैट। भाई अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो आप पहले पूरा प्रॉफिट निकाल लो, किसमें, वैल्यू में, अनलेस की इट इज़ नेसेसरी हो, फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकाल ले हो, किसमें, वैल्यू में, ठीक है। ये दोनों वैल्यू में निकाला, जब दोनों वैल्यू में निकाला उसके बाद कंपेयर कर रहे हो, तो भाई एक बात बताओ, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा ना, वो कॉमन पार्ट को आप पहले ही फिगर आउट कर लो और फिर उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दो। तो इससे होगा क्या, जो वैल्यू का कॉमन पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आसान सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि कुछ टॉपिक हैं जिनको देख लीजिएगा। हाँ, क्वांट में अब कोई टॉपिक नहीं बचा है, ये बात ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थमेटिक तक पे डीआई पूछी जा रही है, तो आप किसी भी टॉपिक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, रीजनिंग और इंग्लिश में मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा है और आपका पजल ज़्यादा है, ठीक है। तो रिमेंबर दीज 2 थिंग्स एंड वर्क ऑन दैट, और जाइए एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा होगा, आई एम श्योर। तो भाई अगर ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको फर्दर कोर्सेज चाहिए तो जाइए एंट्री ऐप पे, फाउंडेशन कोर्स, मेंस कोर्स और आपके क्रैश कोर्स सब अवेलेबल हैं, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, स्टे विद एंट्री।